स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राघव कंसल्टेंसी में। दोस्तों, ये एक राइट हैंड मेल पास है। इनकी उम्र 44 वर्ष। इनके कुछ सवाल थे। एक क्वेश्चन इनका करियर के रिगार्डिंग था। देखिए, यदि आपकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा शानदार भाग्य रेखा है आपकी। चंद्र पर्वत से निकली है तो कंफर्टेबल लाइफ को शो करती है। ये दिखा रही है कि करियर के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु रेखा बहुत ज़्यादा काट काट रही है आपके पास। थोड़ी बहुत समस्या तो आएंगी, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन भाग्य रेखा आपकी मजबूत बहुत है। इसके रिगार्डिंग उपाय करेंगे तो अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आपका लोन के रिगार्डिंग भी था। देखिए, आपका जो शनि पर्वत है बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है, तो लोन के रिगार्डिंग तो आपको समस्या आएंगी, लोन रिपेमेंट में भी दिक्कत आएगी। तो मैं तो सजेस्ट यही करती कि आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ले लिया है तो कोई बात नहीं, इसके रिगार्डिंग रेमेडीज करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका घर और व्हीकल से भी था, तो वह भी यहीं से देखा जा रहा है। देखिए, वाहन का सुख, वाहन में ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। जब शनि पर्वत दबे हुए होते हैं तो ये इंसान को स्ट्रगल बहुत देते हैं, ऐसे व्यक्ति आलसी भी नहीं होते, लेकिन व्हीकल्स के रिगार्डिंग या फिर लोन के रिगार्डिंग ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि क्या आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। देखिए, जो पॉलिटिक्स होता है वो सूर्य पर्वत से देखा जाता है। आपका सूर्य पर्वत पे पूरा प्रॉपर क्रॉस बन रहा है। सूर्य पर्वत पे क्रॉस बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। यदि आप अपने इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके प्रॉपर उपाय भी करने होंगे। यदि आपका मन है, आपका जाने का मन है पॉलिटिक्स में, तो आप इसके उपाय कीजिए, सूर्यदेव को वर्क दीजिए, तो आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि स्टॉक मार्केट से फ़ायदा। यदि मैं ध्यान से देखूं तो भाग्य रेखा आपकी मजबूत है। यहाँ पर आपको बहुत सारी राहु रेखाओं के वार बहुत मिलेंगे, आपकी लाइफ लाइन पर भी और आपके फेट लाइन पर भी। जब इस प्रकार के वार होते हैं राहु रेखाओं के, ये दिखाती कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में भटकाव बहुत मिलेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, आपको स्टॉक मार्केट में इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत फ़ायदा है। यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइंस दिखेंगी जो इस चीज़ को दर्शाती हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है। यदि आप बैंक में एफडी बनवाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जिसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट हो, तो उससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो ये रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक ऑलमोस्ट पहुँच पा रही है, थोड़ी सी छोटी है, तो ये इस चीज़ को दर्शा रही है। तो इसके नाखून बढ़ा लीजिए तो आपको इससे नेचुरल तरीके से फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये दर्शा रही है कि आपको आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, इन सब में आप अच्छे हैं। आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों ही बराबर है। ऐसे व्यक्तियों का नेचर सेंसिटिव टाइप का होता है। आपकी इंडेक्स फिंगर बैंड भी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से खुले विचारों के होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है। दूसरा, धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति होते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए, आपका मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, उभार लिए हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं भी दिखेंगी इस प्रकार से, ये दिखाते हैं कि बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, बिजनेस माइंडेड है, मार्केट नॉलेज और मार्केट सेंस भी आपका अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतरीन होंगी आपकी, बहुत सारी लैंग्वेज को आप समझ पाने में सक्षम भी होंगे, ये इस चीज़ को दर्शाता है। दूसरा, भौतिक स्तर आपका बहुत बहुत ही बेहतरीन है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। यदि आपके सन माउंट पे चले तो सन माउंट आपका हल्का सा दब गया है। यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन एक आड़ी रेखा द्वारा काटी भी जा रही है और एक क्रॉस का साइन बन रहा है। देखिए, जब सन माउंट दबा हुआ होता है, ये दिखा रहा है कि आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। जो पोटेंशियल और जो क्वालिटी आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस का सिंबल बन गया है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉस और डिफेम के चांसेस को भी बना देता है। आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडी ज़रूर करनी पड़ेंगी, तभी आपको जीवन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। यदि आपके शनि पर्वत पे आए तो शनि पर्वत भी बिल्कुल दबा हुआ है। ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं होते, अपने काम को प्रॉपर टाइम पर करते हैं। दूसरा, जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो थोड़ी बहुत ऐसे व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। आपको आपके रोजगार के प्रति, काम कर्म के प्रति
थोड़ी बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के सामने नई-नई परिस्थिति खड़ी कर देते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए, आपके पाल में फेट लाइन काफ़ी मजबूत है, लेकिन परेशानियाँ भी उतनी ही हैं। परिश्रम करने के बाद ही आप सफल होंगे, ये इस चीज़ को दर्शा रही है। दूसरा देखिए, कर्म कुछ भी कीजिए, रोज़गार कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरे का नुकसान कर दें, सेल्फिश नेचर रखने लगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जानते होंगे जो शनिदेव होते हैं वो न्याय के देव होते हैं। अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ अन्याय करेंगे तो इसके आपको और भी ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जुपिटर माउंट अच्छा है, थोड़ा-सा शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हुआ है इस प्रकार से, तो थोड़े बहुत शनि के भी गुण इसमें आ गए हैं। ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर आप भक्ति आस्था में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन थोड़े से भौतिकवादी भी हैं। सेल्फिश नेचर को भी दर्शाता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स मुझे दिख रही हैं जो कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेज को जनरेट करती हैं। दूसरा, आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएँ जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सब के फील्ड में भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इन सब में विश्वास रखेंगे, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप जानते होंगे जो गुरु बृहस्पति हैं, वो देवों के भी गुरु हैं, और जितना ज़्यादा आप शिक्षा का दान करेंगे, बच्चों की शिक्षा में दान करेंगे, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आउटर मार्क्स पे। आउटर मार्क्स आपका अच्छा है। आप एक आदर्शवादी और साहसी व्यक्ति हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानते हैं। धैर्यता की भी कमी नहीं है। प्रतिरोध क्षमता भी आपकी अच्छी है। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। अब चलते हैं आपके मून माउंट की तरफ। देखिए, मून माउंट आपका फ्लैट है। जो इसमें उभार होना चाहिए, जो इसे स्पेस मिलना चाहिए, वह इसे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसके रिगार्डिंग उपाय करेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, जो चंद्रदेव होते हैं वो हमारी माता के भी कारक होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपनी माता को खुश रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, इससे अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा, तो चंद्रदेव होते हैं वो शिव जी के गण होते हैं, तो आप उनकी पूजा करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो इससे भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप सुबह उठकर नहा धो के उन पर जल चढ़ाइए, उनकी पूजा कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अब चलते हैं आपके वीनस माउंट पे। वीनस माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। मैंने बताया वर्टिकल लाइन्स है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा फ़ायदा है। आड़ी रेखाएं बहुत है आपके पाल में। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, परिवार को लेके परेशानी को दर्शा रहा है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा खराब हो जाता है और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, इस चीज़ को दर्शा रहा है ये। इनर मार्क्स काफ़ी बेहतरीन है, स्टेमिना अच्छा है, फिजिकल एनर्जी भी अच्छी है आपकी। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी दिख रही होगी। मंगल रेखा बहुत अच्छी होती है। ये दिखाती है कि आपको प्रॉपर्टी से अच्छा फ़ायदा है। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा ये रेखा दिखाती है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा तब बनती है जब व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए हो, और ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई हो, या फिर आपके रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, जो आपकी मदद करने वाला होगा। जब भी आपकी लाइफ में परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, वह व्यक्ति आपकी मदद ज़रूर करेगा। यह इस चीज़ को दर्शाता है। अब चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की तरफ। देखिए, लाइफ लाइन आपकी अच्छी है। ये दिखा रही है आपको मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के भी सुख मिल रहा है, पर आपके पाल में जो समस्या है वो ये है कि राहु रेखा बहुत है। जब भी किसी व्यक्ति के पास में राहु रेखाएं होती है, व्यक्ति को जीवन में भटकाव दिलाती है। राहु जो होते हैं, उनका काम ही होता है व्यक्ति को भटकाना। आपको समझ नहीं आएगा, आप सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और। ऐसे व्यक्ति को खासकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी वह हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर देते हैं। रेमेडीज़ करने पर ही इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। यदि आपकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पे एक भी एफ का साइन नहीं है, तो ये अच्छा होता है। दूसरा, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे झुकती जा रही है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ आप धार्मिक भी होते जाएंगे, इस चीज़ को दर्शाती है। अब चलते हैं आपकी फेट लाइन की तरफ। आपके पाल में सबसे बेहतरीन जो है वो फेट लाइन ही है, भाग्य रेखा। देखिए, भाग्य रेखा जो होती है जब चंद्र पर्वत से निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है, क्योंकि यह दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ ना कंफर्टेबल होती है, परिश्रम नहीं करना दर्शा रही है। दूसरी, ऐसे लोगों का भाग्य होता है बाहर से होता है, जन्मभूमि से दूर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बर्थ प्लेस पे नहीं हो पाएगा,
लेकिन बाहर जाकर अच्छी सक्सेस मिलती है और काफ़ी मजबूत भी है आपकी भाग्य रेखा और लंबी भी चली है। थोड़े बहुत इसमें फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी ये अच्छी है। या फिर घर पर ही ऐसा कुछ काम कीजिए जहाँ से आपके पास बाहर से इनकम आए, तो इससे आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। आपकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर मॉन्ड पे गई है। जब हार्ट लाइन जुपिटर मॉन्ड पे जाती है, ये दर्शाती है कि आप इमोशनल व्यक्ति हैं। इमोशंस में अगर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो ऐसा भी आप कुछ मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखते हैं, ज़्यादा बातें दूसरों को बताते नहीं है, क्योंकि फिंगर्स की तरह मूव कर गई है आपकी हार्ट लाइन। आप अपनी बातों को ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते। और यहाँ जो रेखा इस प्रकार से निकल रही है, दर्शा रही है कि जब आप अपनी लाइफ में किसी को बड़ा पैसा देंगे, आपके फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव को या नियर डियर को, वो आपके पास लौट कर नहीं आएगा। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में भी होती है। देखिए, मैंने आपके पाल का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाल में जो मेजर इश्यूज़ हैं जिनकी आपको रेमेडीज़ करनी होंगी, वो ये है कि आपका जो सन माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है और ऊपर से यहाँ क्रॉस का साइन भी बन गया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज ज़रूर करिएगा। आपको सक्सेस इतने हाई लेवल पे नहीं मिल पाएगी यदि आप इसके उपाय नहीं करेंगे। देखिए, आपके पास में सक्सेस भी बहुत है और मेहनत भी बहुत है, तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज ज़रूर करिएगा। दूसरा, सैटर्न माउंट आपके बिल्कुल ही फ्लैट है, तो इसके लिए भी आपको उपाय करने होंगे। और मून माउंट आपका इतना अच्छा नहीं है, जो उभार में होना चाहिए वह से नहीं मिल पाया है। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या, मन साफ न रहना, उल्टे सीधे विचार आना, इस तरीके की समस्या को दर्शाता है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, इसके रिगार्डिंग रेमेडी ज़रूर करिएगा। और जो आपके पास में मेजर इशू है राहु रेखाओं का, इसके रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, तो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। फिर भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह जाते हैं, तो हम भी आपको तो फिर भी जो अगर आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह जाते हैं, तो वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।